नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिया परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, हर एक मनुष्य अपने जीवन के अंदर न जाने कितने तरह के सपने देखता है। छोटा होता है तो बड़ा होने के सपने देखता है, पढ़ने जाता है तो पास होने के सपने देखता है, और जब पास हो जाता है तो अच्छी नौकरी की तलाश के सपने देखता है, और जब वह हो जाए तो जीवन में तरक्की के सपने देखता है और तरक्की मिल जाए और साथ ही कहीं पर ईश्वर की कृपा हो जाए और भक्ति का मार्ग भी मिल जाए तो फिर वो भगवान से ही मिलने के सपने देखता है। यानी कि एक मनुष्य के सपने कभी खत्म नहीं होते। हम बात यहाँ पर उन सपनों की कर रहे हैं जिन सपनों के पीछे मनुष्य हमेशा प्रयत्नशील रहता है, उसके कर्म उन्हीं की दिशा में होते हैं और उसकी एकाग्रता भी उन सपनों पर टिकी होती है। लेकिन ऐसे में भी सपनों को एक कृपा की, एक खास विशेष कृपा की आवश्यकता पड़ जाती है, और वह कृपा होती है ईश्वर की स्वयं की, गुरु की स्वयं की ही कृपा। अगर गुरु की कृपा दृष्टि ना मिले, उनका आशीर्वाद ना मिले, तो चाहे मनुष्य प्रयत्न करता करता अपने सपने के बिल्कुल ठीक एक कदम पहले तक पहुंच जाए, उसके बाद भी हो सकता है कि सामने खड़ा सपना हो और वह खुद ही उसे ना पहचान पाए और खुद को दुर्भाग्यवान मान ले। इसलिए हर एक मनुष्य जो भक्ति मार्ग पर होता है, उसके जीवन के सारे सपने, भौतिक, आध्यात्मिक, आत्मिक और यहाँ तक कि अलौकिक सपने भी उसके गुरु और उसके ईश्वर की दृष्टि से कभी नहीं बचते। उनके गुरु हमेशा उन पर ध्यान रखते हैं कि हमारे भक्त, हमारे प्रिय आत्मा के सपने किस दिशा में हैं, और उन सपनों को ही पूरा कराने के लिए ईश्वर और गुरु एक कदम हमेशा उठाते हैं, और वह होता है अपने नज़दीक बुलाने का, अपने पास बुलाने का। एक बार महान राजा भगीरथ से पूछा गया था कि हमें ईश्वर या गुरु अपने पास क्यों बुलाते हैं अपनी कृपा देने के लिए। तब दोस्तों उन्होंने उत्तर दिया था कि वैसे तो वो कृपा आपको कहीं भी बैठे हुए, किसी भी दिशा में, किसी भी दशा में दे सकते हैं, क्योंकि गुरु और ईश्वर तो सर्वसमर्थ होते हैं। लेकिन उनका आपको कृपा देते समय अपने पास बुलाना इस बात का पर्याय है कि वह खुद चाहते हैं कि जब आप उस कृपा को ग्रहण करो तो उसके साथ में उनकी एक और अति विशेष कृपा, जो कि है उन्हीं के साक्षात्कार, उन्हीं का दर्शन, वह भी उस भक्त को दी जाए। राजा भगीरथ के मुख से इतने सुंदर वचन सुनकर सामने पूछने वाला धन्य हो गया। ठीक इसी तरह से दोस्तों, आज के समय के अंदर, कलयुग के अंदर, आपके भक्तों के जो भी सपने होते हैं उन्हें पूरा कराने के लिए महाराज जी, बाबा नीम करौली महाराज जी, जो कि स्वयं हनुमान जी के ही भक्ति में उन्हीं के अद्वैत स्वरूप बन गए, वही परम पूज्य गुरुदेव जब आपके सपनों को पूरा कराते हैं तो उससे पहले कुछ ऐसा रच देते हैं कि आपको अपने समीप बुलाया जाए। और उनका जो अपने पास बुलाने का तरीका है, उसमें यह ज़रूरी नहीं कि महाराज जी सभी को अपने कैंची धाम ही बुलाएं। यहाँ पर महाराज जी स्वयं और अपने अद्वैत स्वरूप हनुमान दोनों को एकाकार रूप में ही उपस्थित रखते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि बाबा आने वाले समय में आपके किसी विशेष सपने को पूरा कराने के लिए आपको अपने स्थान, यानी कि प्रभु श्री हनुमान जी के किसी भी स्थान पर बुला सकते हैं। आपको उस समय ज़रा भी इस बात का आभास नहीं होगा कि आने वाले समय में आपका कितना बड़ा सपना पूर्ण होने जा रहा है, और उसी के आशीर्वाद के लिए आपको बहुत पहले ही अपने शरण में, अपने चरण में, अपने ही धाम, अपने आश्रम में, अपने मंदिर में महाराज जी बुला लेते हैं, और बिना उनके बुलाए और उनके बुलाकर आपको कृपा दिए आपके सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता। आज आपको दोस्तों महाराज जी की एक ऐसी अलौकिक घटना सुनाएंगे जहाँ पर आप इस बात को समझ जाएंगे कि आने वाले समय में किसी भक्त के सपने को पूरा करने के लिए महाराज जी अपने धाम क्यों बुलाते हैं, यानी कि अपने ही स्थान, अपने ही हनुमान के मंदिर में क्यों बुलाते हैं। एक बार दोस्तों महाराज जी अपने भक्तों के साथ में किसी गांव के रास्ते से भ्रमण कर रहे थे। तब बाबा जब उसी गांव में रुके तो वहां पर एक दिन खादी का कुर्ता पजामा पहने हुए एक साधारण सा व्यक्ति महाराज जी के पास आया। आकर उसने हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करी कि महाराज जी, मैं तो आगे जाकर मंत्री बनना चाहता हूँ, अतः आप बताइए कि मेरे लिए आगे क्या आदेश और क्या दिशा है। तब परम पूज्य महाराज जी ने हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जा, तू मंत्री बन जाएगा और यह प्रसाद लेता जा। ये कहते हुए महाराज जी ने अपने ही नज़दीक रखे हुए 2 अमरूद के फल उठाकर उस व्यक्ति को दे दिए। फिर 2 दिन वहाँ प्रवास करने के बाद में सारे भक्त महाराज जी के साथ में आगे की यात्रा पर निकल गए। धीरे धीरे इस घटना को कई साल बीत गए दोस्तों। उन भक्तों ने भी जो उस दिन महाराज जी के साथ में थे उस घटना को भुला दिया। एक बार उसी झुंड में से कुछ भक्त कैंची धाम में महाराज जी के श्री चरणों में बैठे थे और बाबा अपने तख्त पर विराजमान समाधिस्थ थे। धीरे धीरे उन भक्तों में से एक ही करके उठ के कैंची धाम में अपने कार्य के लिए, या फिर यूँ कहिए कि किसी नियमित
कार्य को, किसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए चले गए। सिर्फ एक भक्त महाराज जी के पास में ही बैठा रह गया। अगले कुछ ही समय बाद में बाबा की समाधि पूरी हुई और महाराज जी ने आंखें खोली। आंखें खोलते ही फिर किसी का नाम लेकर जोर से पुकारा और बिल्कुल शांत होकर फिर से बाबा चुपचाप बैठ गए। वह भक्त कुछ समझ नहीं पाया कि बाबा ने किसका नाम लिया है और क्यों लिया है। अभी मुश्किल से 15 मिनट ही बीते होंगे दोस्तों कि एक कार अचानक से कैंची धाम के प्रवेश द्वार के पास में आकर रुकी। उस कार पर उस समय तिरंगा लगा था। कार में बैठे व्यक्ति ने बाबा के दर्शन की इच्छा व्यक्त करी तो वहाँ पर खड़े उस भक्त ने संदेश लेकर महाराज जी तक पहुँचाया। जो भक्त संदेश लेकर आया था उससे बाबा बोले कि उसे प्रसाद दो, फिर अंदर ले आओ। महाराज जी के ऐसा कहने पर वह भक्त कैंची धाम का प्रसाद लेकर प्रवेश द्वार तक गया और उस गाड़ी में बैठे व्यक्ति को उन्होंने प्रसाद दिया और कहा कि महाराज जी के आदेश से ही पहले ये प्रसाद ग्रहण करो, फिर आप कैंची धाम के अंदर चलो। और साथ ही ये भी कहा कि आप इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही बाबा के कमरे में जा सकते हो। तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह कार में आया आगंतुक महाराज जी के पास आया और बाबा के चरण स्पर्श करने के बाद बोला कि महाराज जी, मैं कई साल पहले एक बार पहले भी आपके पास आ चुका हूँ। आपने उस दिन मुझे मंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था और देखिए मैं आपकी ही कृपा से मंत्री बन गया हूँ। शपथ ग्रहण करने से पूर्व मैंने आपका दर्शन करना और आपकी चरण रज माथे से लगाना आवश्यक समझा। अतः मैं आपका आशीर्वाद लेकर यहाँ से लौटने के बाद ही अपने मंत्री पद की शपथ लूँगा। और यह कहकर उन आगंतुक मंत्री जी ने महाराज जी की चरण रज अपने माथे से लगाई और वहाँ से वापस अपने कर्म पर यानी कि शपथ ग्रहण में चले गए और जाकर शपथ ली। उसके जाने के बाद महाराज जी ने वहाँ बैठे भक्त से कहा कि बहुत ही अच्छी आत्मा है, संत आत्मा है। यहाँ पर दोस्तों जो भक्त उस समय महाराज जी के नज़दीक उपस्थित था, यह वही भक्त था जो कई साल पहले बाबा के साथ उस गांव में गया था, जहाँ पर वो एक अजनबी महाराज जी से आशीर्वाद लेने आया कि मुझे मंत्री बनना है और महाराज जी ने उसे आशीर्वाद भी दिया था। इस भक्त को जब वह घटना याद हो आई तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उस समय जो उस व्यक्ति ने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए निरंतर वह प्रयत्न कर रहा था, लेकिन उस सपने के पूर्ण होने के अंतिम पड़ाव पर उसे महाराज जी स्वयं ही अपने धाम खींच लाए, अपने मंदिर में खींच लाए। और आज वह शपथ ग्रहण करने से पहले हो सकता है कि बिना दर्शन किए वह महाराज जी के अगर जाकर शपथ ग्रहण करता तो आने वाले समय में उसके साथ में कोई घटना घट जाए, कोई कठिनाई उसके कार्य में बाधा बन जाए। परंतु वह भक्त भी जानता था कि मेरे सारे सपने महाराज जी पूरे करवा रहे हैं, अतः मेरा भी कर्तव्य है कि मैं महाराज जी मुझे जहाँ बुलाएं वहाँ पर मैं अपने सपने के अंतिम पड़ाव में जाकर दर्शन जरूर करूँ। और इसी कारण से महाराज जी अपने भक्तों को अपने धाम, अपने श्री चरणों में, या यूँ कहे कि हनुमान जी के किसी न किसी मंदिर में बुलाते रहते हैं। जब भी दोस्तों आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाओगे तो आप तो ये सोचोगे कि मैं मन की चाह से अपने प्रभु से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना घटने वाली है जिसको पूरा कराने के लिए आपको महाराज जी हनुमान जी के आशीर्वाद की बहुत ही सख्त आवश्यकता होगी। इसी कारण से वो पहले आपको अपने मंदिर बुलाएंगे, अपने धाम बुलाएंगे। अतः जब भी आपके हृदय में तीव्र इच्छा जागती है और आप किसी न किसी हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं तो दोस्तों यकीन करिए कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा सपना आपका पूरा होने वाला है। और उस सपने को कोई और नहीं बल्कि स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी ही पूरा करवाएंगे। महाराज जी के इन्हीं श्री वचनों के साथ में हम आशा करते हैं कि आज का एक खास प्रसंग आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।